हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो दोस्तों आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप 100 में 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो बतलाइए प्यारे साथियों, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलॉम। अगला क्वेश्चन है पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम किन राशियों के बीच बल बताता है? तो कूलॉम का नियम किन राशियों के बीच बल बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेशों के बीच। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लगभग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लगभग कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान लगभग कितना हो जाएगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, धारा की एसआई इकाई क्या है? तो धारा की एसआई इकाई क्या है प्यारे साथियों? तो धारा की एसआई इकाई एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा और विभवांतर के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम विद्युत जनित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चुंब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे।
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीसी वोल्टेज बदलने में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटो विद्युत प्रभाव किससे संबंधित है? तो फोटो विद्युत प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश से। फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? तो फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की प्यारे साथियों? तो फोटो विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बोहर मॉडल किस परमाणु पर लागू होता है? तो बोहर मॉडल किस परमाणु पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन पर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। न्यूक्लियर फिशन का उपयोग किसमें होता है? तो न्यूक्लियर फिशन का उपयोग किसमें होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लेजर का पूरा नाम। लेजर का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेजर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालक का उदाहरण कौन है? अर्धचालक का उदाहरण कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो अर्धचालक का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन। डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिस्टकरण में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती है? तो ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होल। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉन्टजन।
अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एक्सरे का उपयोग किस में होता है? तो निम्न में एक्सरे का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड्डी की जांच में। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी बैक्केरल। हेनरी बैक्केरल। अल्फा किरणें क्या होती है? अल्फा किरणें क्या होती है प्यारे साथियों? तो अल्फा किरणें क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बीटा किरणें क्या होती है? तो बीटा किरणें क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीटा किरणें क्या होती है? तो बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल। शक्ति का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? तो शक्ति का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा? तो वाट। संवेग का स्थायी मात्रक क्या है? तो संवेग का स्थायी मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दाब का स्थायी मात्रक। तो दाब का स्थायी मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो दाब का स्थायी मात्रक पास्कल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैवेंडिश। कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सरल आवर्त गति का उदाहरण कौन है? तो सरल आवर्त गति का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोलक की गति। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग का वेग किस पर निर्भर करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यम पर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव कान की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो मानव कान की श्रव्य सीमा कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अपवर्तनांक किसका अनुपात है? तो अपवर्तनांक किसका अनुपात हो जाएगा प्यारे साथियों? तो वेग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है प्यारे साथियों? तो उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक शीशा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस का उपयोग सेविंग मिरर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमीटर से। किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो विद्युत सेल का कार्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन है? तो प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राई सेल। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है? तो द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेड एसिड सेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस नियम से संबंधित है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस नियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल का नियम। तो प्यारे साथियों बीच बीच में कमेंट भी कीजिए कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाइए प्यारे साथियों, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो प्यारे साथियों फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर बतलाइए प्यारे साथियों। तो फ्यूज तार टीन सीसा का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बतलाइए प्यारे साथियों, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा वहन करते चालक पर बल। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो धारा वहन करते चालक पर बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत जनित्र का कार्य क्या है? तो विद्युत जनित्र का कार्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाइए प्यारे साथियों, एसी जनित्र में स्लिप रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एसी जनित्र में स्लिप रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरंतर एसी प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, डीसी जनित्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनित्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पिलअप रिंग में। अगला क्वेश्चन, संधारित्र की एसआई इकाई क्या है? तो संधारित्र की एसआई इकाई क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराड। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बतलाइए प्यारे साथियों, प्रेरकत्व की एसआई इकाई। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्वात में किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश की चाल के बराबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव का उपयोग किसमें होता है? तो माइक्रोवेव का उपयोग किसमें होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाना पकाने में। पराबैंगनी किरणों का उपयोग किसमें होता है? तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग किसमें होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसबंदी में।
अगला क्वेश्चन है औरक्त किरणों मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो औरक्त किरणें मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मा से। अगला क्वेश्चन है यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग किससे संबंधित है? तो यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तन की घटना किसमें अधिक स्पष्ट होती है? तो विवर्तन की घटना किसमें अधिक स्पष्ट होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ी तरंगदैर्ध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवन की घटना किस तरंग में होती है? तो ध्रुवन की घटना किस तरंग में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कार्य फलन किससे संबंधित है? तो कार्य फलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोटो विद्युत प्रभाव से। अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षाओं को क्या कहते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार के होते हैं? तो रेखीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों न्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन का उदाहरण निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों E बराबर एम सी स्क्वायर में E बराबर एम सी स्क्वायर में C क्या दर्शाता है? तो E बराबर एम सी स्क्वायर में C क्या दर्शाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश की चाल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैडविक। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे साथियों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल लैब। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न में किसमें नहीं होता है? तो इसमें बतलाना है ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग शक्ति उत्पादन में नहीं होता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धन में होता है, स्विचिंग में होता है और डिस्करण में होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें नहीं हो जाएगा? तो शक्ति उत्पादन में नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों लॉजिक गेट किससे संबंधित है? तो लॉजिक गेट किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से। एंड गेट में आउटपुट एक कब होता है? तो एंड गेट में आउटपुट एक कब हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सभी इनपुट एक हो। अगला क्वेश्चन है और गेट में आउटपुट जीरो कब होता है? तो और गेट में आउटपुट जीरो कब होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब सभी इनपुट जीरो हो। जब सभी इनपुट जीरो होगा तो और गेट में आउटपुट जीरो होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नॉट गेट को क्या कहते हैं? तो नॉट गेट को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का फुल फॉर्म बतलाइए प्यारे साथियों, एलईडी का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलईडी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो एलईडी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों, एलईडी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलईडी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचार में। रडार का पूरा नाम, रडार का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो रडार का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो डिटेक्टेशन एंड रैंगिंग। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस में होता है? तो रडार का उपयोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसम पूर्वानुमान में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सोनार किस तरंग पर आधारित है? तो सोनार किस तरंग पर आधारित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि पर। सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किस में किया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पनडुब्बी में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्लांक नियतांक का प्रतीक क्या है? तो प्लांक नियतांक का प्रतीक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्लांक नियतांक का प्रतीक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, प्लांक नियतांक किससे संबंधित है? तो प्लांक नियतांक किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्लांक नियतांक क्वांटम भौतिकी से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का टोटल 100 क्वेश्चन फिजिक्स का हुआ है। तो आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।